हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और मैं आपको एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर जो है, बहुत ही लो मेंटेनेंस जो मांगता है, ऐसे प्लांट से आपको मिलवाने के लिए जा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इतनी समर्स में तो इस तरह से बढ़ता है फटाफट से, और अगर आप चाहेंगे तो फ्री में कहीं से भी एक स्टेम लाएंगे और आपके पास पौधा बन जाएगा। इसको कहा जाता है पेडिलेंथस। देखिए दिस वन, ये वेरीगेटेड वैरायटी है और ये वाली जो वैरायटी है ये ग्रीन में आती है। तो इसमें दो वैरायटीज रहती हैं, जिसको पेडिलेंथस भी बोला जाता है और डेविल्स बैकबोन भी बोला जाता है। देखिए, और खूब ये देखिए, मैं अभी थोड़े दिन पहले ये एक स्टेम लाई थी और कितना सारा हो गया। मुझे लगता है अब इसको भी अलग करूंगी, और ये तो मेरे पास था ही ग्रीन वाला तो पहले से ही, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। और जहाँ तक हम ये बात करें कि आप किसी भी सिचुएशन में इसको रखेंगे, ये ग्रेटफुली, बहुत ही ग्रेटफुली उसको सारी आपकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम ऑलमोस्ट। और जहाँ तक हम इसकी केयर टिप्स की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि ध्यान रखिएगा कि विंटर्स में क्या करेगा, ये सारी अपनी लीव्स शेड कर देगा, गिर जाएंगी, क्योंकि ये विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। और कई बार गर्मियों में भी अगर आप कम पानी देंगे तो भी इसकी लीव्स शेड हो सकती हैं, अगर बिल्कुल कम देंगे तो। वैसे तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन 4 दिन छूट भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं करता है ये प्लांट, लेकिन बिल्कुल ही नहीं देंगे आप पानी तो भी पत्तियां गिर जाती हैं। और जहाँ तक अब हम इसकी केयर टिप्स की बात करते हैं, तो इसकी सॉइल को देखिए हमेशा मॉइस्ट रखना है, और मॉइस्ट तो रखिए लेकिन सॉगी नहीं, कि इसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, और वेल ड्रेन तो होनी चाहिए। जब वेल ड्रेन कहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि मिट्टी में पानी जो है वो खड़ा रहता है, या मिट्टी इस तरह से नहीं होती कि वेल ड्रेन, जिसमें वेल ड्रेन मतलब पानी दें और नीचे से निकल जाए। तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ी सैंड जो होती है, रिवर सैंड मिला लें। जनरली मैं अपने प्लांट्स में यही करती हूँ कि सैंड, जो गार्डन सॉइल, थोड़ी रिवर सैंड और कंपोस्ट मिला के आप लगाएंगे तो बढ़िया सा चलता रहता है। रिवर सैंड से होता यही है कि आप जब पानी देते हैं तो वो पानी रुक नहीं पाता और निकल जाता है। तो इस तरह की सॉइल रखेंगे तो बढ़िया से ये चलता रहेगा। और जहाँ वाटर की बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया ही है कि वाटरिंग करनी है, इसको मॉइस्ट रखना है लेकिन सॉगी नहीं रखना। और जहाँ तक हम सनलाइट की बात करते हैं, तो देखिए मतलब इसको 5-6 घंटे की धूप चाहिए, और सुबह वाली धूप। लेकिन बिल्कुल अगर आप बहुत डायरेक्ट एकदम तपती हुई धूप में रख देंगे, बिल्कुल जब बहुत दोपहर में, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं थोड़ी सी मतलब खराब हो जाएंगी। और इसलिए इसको छन कर लाइट आए, या तो आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, या प्लांट्स के बीच में दबा के रख दीजिए। देखिए जैसे ये मेरा है, बीच में प्लांट्स के रहता है, तो इसको, क्योंकि इसको वार्म भी पसंद है टेम्परेचर, इसको वार्म टेम्परेचर भी पसंद है, मॉइस्चर भी पसंद है। तो अगर हम प्लांट्स के बीच में ग्रुप में रखेंगे तो ये बढ़िया से चलता रहता है। और जहाँ तक हम फर्टिलाइजर की बात करें, उससे पहले आज तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आज मैं भूलूंगी नहीं, कि देखिए आप देख रहे हैं ना वीडियो, प्लीज दबाइए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आ जाए ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं। और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे, शेयर तो जरूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर से फर्टिलाइजर की बात पे आ जाते हैं। तो इसको देखिए, अगर आप साल में 2 बार भी फर्टिलाइजर दे देंगे, गोबर की खाद या कंपोस्ट दे देंगे, तो ये बढ़िया से चलता रहेगा। और अगर आपके पास, आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं ऑर्गेनिक वाला, या आप कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसका जो पानी निकलता है अगर वो देते रहें, रेगुलर देते रहें, तो भी चलता रहता है। क्योंकि मैं जो करती रहती हूँ कि जो पानी आता है मेरा कंपोस्ट का नीचे से निकलता है, वो भी मैं देती रहती हूँ अपने प्लांट्स को। तो इस तरह से चलता रहेगा। हाँ, इस पे पेस्ट का अटैक हो सकता है, उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप रेगुलर नीम ऑयल स्प्रे देते रहिए। और नीम ऑयल स्प्रे में हैंड वॉश और पानी मिला के जो स्प्रे मतलब बनाते हैं हम लिक्विड, वो रेगुलर देते रहिए 10 दिन के बाद। वैसे भी देखिए आजकल बारिश का मौसम है तो बहुत जल्दी पेस्ट का अटैक।
अटैक होता है तो हमें मतलब उसके लिए हमें नीम ऑयल स्प्रे देते रहना चाहिए। और वैसे भी इस मौसम में हमें इस तरह से अपनी पत्तियों को, देखिए इस तरह से इधर जब भी पेस्ट का अटैक होगा, मिलीबग्स का या स्पाइडर माइट्स का इस तरह से होता है, तो चेक भी करते रहना चाहिए। देखिए चेक करने से कई फायदे होते हैं। एक तो हमें पता चल जाता है कोई पेस्ट का अटैक हो, और वैसे भी प्लांट्स को भी टच करने से भी उनकी ग्रोथ में, ये मेरा मानना है कि उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है और वो खुश रहते हैं। और चलिए नीम ऑयल स्प्रे की भी बातें हो गई। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और करना चाहूंगी। जब भी ऐसा प्लांट है कि इसमें थोड़ा सा मतलब जो इसका, अगर हम इसको तोड़ते हैं, इसका जो अगर यहाँ से स्टेम से तोड़े या यहाँ कहीं से भी, तो इसका एक सैप सा निकलता है वाइट, वो थोड़ा सा कास्टिक नेचर का होता है। तो जब भी हम इसको इस प्लांट के साथ कुछ भी प्रोपेगेशन करते हैं या कुछ और इसको बदला बदली करते हैं, रीपॉटिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ग्लव्स पहन लेने चाहिए। अगर नहीं पहने तो तुरंत हाथ धो लेने चाहिए अच्छे से, क्योंकि नहीं तो हमारी कभी स्किन में किसी को एलर्जी हो तो इरिटेशन हो सकती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। और साथ ही मैं इसकी प्रोपेगेशन की और एक बात करना चाहूंगी। देखिए प्रोपेगेशन करना तो मतलब अगर आप प्लांट्स रख रहे हैं और उनकी प्रोपेगेशन ही नहीं कर पा रहे तो ये तो मतलब सही नहीं होगा। तो देखिए इसकी प्रोपेगेशन बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे अपने ऑफिसेज के बाहर, बिल्डिंग्स के बाहर ये प्लांट बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, लगा हुआ आपको मिल जाएगा। आपको कहीं नर्सरी नहीं जाना, कहीं खरीदने नहीं जाना इसको। बस देखिए जैसे ये लटकी हुई ब्रांच है, ये देखिएगा कि ये जो नोट्स हैं ये जरूर इसमें हो आनी चाहिए। देखिए ये जो आपको नोट्स दिख रही हैं ये वाली, आप कहीं से भी इसको इतना कट कर लीजिएगा, सीजर से काट लीजिएगा और आके अपने घर में सॉइल में जो भी आपके पास पॉटिंग मिक्स है, कोकोपीट है, जो पॉटिंग मिक्स आपके पास है, देखिए ऐसे ही इसमें भी रहेंगी। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, वो प्लेन है, देखिए ये भी सेम है। कहीं से भी कट करके और बस इतना सा कट करिए और आके लगा दीजिए। मैंने भी ऐसे ही लगाया। कभी ये मत सोचिएगा कि हमने प्लांट को कट किया स्टेम तो हम कुछ मतलब नुकसान दे रहे हैं प्लांट को। जब भी हम प्लांट की स्टेम कटिंग लेते हैं वो प्लांट नीचे से और 2, 3, 4 स्टेम्स निकालता है, तो उसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हम उसकी स्टेम काट के उसको प्लांट को नुकसान नहीं दे रहे, बल्कि उसकी ग्रोथ होने में मदद कर रहे हैं और हमें भी प्लांट फ्री का मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसकी प्रोपेगेशन इजीली कर पाएंगे और उस प्लांट की भी मदद कर पाएंगे। तो चलिए आज तो काफ़ी सारी बातें हो गई और भी बहुत सारे आज काम करने हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे, फिर बातें करेंगे एक नए प्लांट की। आज के लिए विदा लेती हूँ। ओके बाय।